दोस्तों कैसे करेंगे अगर ऐसे नंबर आ जाए तो? सिंपल, देखिए आप अपना पेन उठाओगे और आंख बंद करके आंसर लिख दोगे, हो गया। देखिए ये सिंपल, आप यहां पर देखोगे और आंसर आ जाएगा आपका। अगर दोस्तों आपने सीख लिया ना तो इससे भी स्पीड में आप आंसर निकालोगे, मतलब मेरे से भी तेज हो जाओगे। तो कैसे किया मैंने वो आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर आपने क्या किया, यहां पर नहीं मैंने किया 7 3 यहां पर 21 लिख दिया मैंने, और यहां पर 2 दिया है तो 2 के बाद कौन सा आता है, 3 आता है, तो 3 2 6 हो गया सब। अब यहां पर देख लेते हैं, यहां पर दोस्तों 9 1 9 होता है और 7 3 नहीं, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, तो 8 7 कितना होगा, 56 होगा। तो आपको लगेगा कि 5 6 9 ये होना चाहिए था, लेकिन आपने यहां पर 5 6 0 9 क्यों लिखा? तो दोस्तों यहां पर आपको 2 डिजिट लिखना होगा, अगर 2 डिजिट ना हो तो क्या करना होगा, आपको 0 9 लिखना होगा। सिंपल, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 6 4 24, मतलब 2 डिजिट है तो जरूरत ही नहीं कोई चीज का। अब यहां पर 5 दिया है, 5 के बाद कौन सा होगा नंबर, 6 होगा। तो दोस्तों यहां पर 5 + 1 6 हो गया, तो 6 5 कितना होगा, 30 होगा, हो गया आंसर। अब ये देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर देखोगे 8 है और यहां पर 2 है, तो यहां पर क्या करोगे दोस्तों, 8 2 16 कर लोगे, और 9 + 1 मतलब 10, मतलब 9 के बाद 10 आता है, तो 10 9 कितना होगा, 90 हो गया आंसर। देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पर देखोगे दोस्तों 7 3 21 हो गया, 6 + 1 7 होता है, और 7 6 कितना होगा, 42 होगा, हो गया आंसर। तो दोस्तों ऐसे सम को आप इजीली कर पाओगे, लेकिन दोस्तों इतना भी खुश मत होइए, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशन भी है, सब में यूज मत करने जाना, नहीं तो फंस जाओगे। देखिए क्या है इसमें, सबसे पहले आप देखोगे कि ये नंबर जो यहां पर दिया है, दोनों को प्लस करने पर 10 आता है, ठीक है। और यहां पर देखोगे कि ये दो नंबर जो है सेम है, आप सब जगह देख लीजिए, 9 + 1 10, दोनों नंबर सेम, 6 + 4 10, दोनों नंबर सेम, 2 + 8 10, और दोनों नंबर सेम है। देखिए 7 + 3 10, और दोनों नंबर सेम। अब बोलोगे सर ये क्यों सिखा रहे हो फिर, जब सभी में काम नहीं आएगा? अरे दोस्तों बहुत सी जगह ऐसी है जब तो ये सब चीज यूज कर पाओगे। कैसे, बताता हूं आपको। समझ लीजिए आपको बोला है कि 75 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करोगे आप, 75 × 75 ऐसे निकालोगे? नहीं, यहां पर देखोगे 5 और 5 क्या होता है, 10 होता है, तो 5 5 से क्या करोगे, 25 हो जाएगा। यहां पर 7 दिया है मतलब +1, तो 8 7 से कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, हो गया आंसर। लोग सोचते रहेंगे, उससे पहले आप आंसर दे दोगे। तो ऐसे ऐसे जगह पर यूज होता है ये सिर्फ। अब देखिए आपको बोल दिया अगर कि 51 × अगर ऐसा दिया जाए आपको, तो क्या करोगे, ध्यान रखना यहां पर 9 1 9 होता, तो 9 मत लिखना, 2 डिजिट लिखना होगा आपको, तो यहां पर 0 9, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो 6 5 कितना होगा, 30 हो गया आंसर। तो ये था टाइप 1 था, ट्रिक 1, टाइप 1 ने ट्रिक 1 था। अब मैं ट्रिक 2 लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो आज मैं आप लोगों को हर एक चीज सिखा के जाऊंगा मैं एक ही वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइप। तो चलिए दोस्तों आपके लिए ट्रिक नंबर 2 लेके आया हूं। ट्रिक नंबर 2 में आपको सिखाऊंगा मैं कि कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 11 कैसे करते हैं। दोस्तों जैसे कि देखिए बूंद बूंद मिलाकर सागर बनता है, उसी तरह से अगर आप हर एक चीज सीख जाओगे तो आप अपनी कैलकुलेशन को इजी कर पाओगे। दोस्तों यहां पर क्या दिया, देखो आपको मल्टीप्लाई करना है, इतने बड़े नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। शॉर्टकट यूज करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 4 है तो यहां पर आप 4 लिख लीजिए, और यहां पर 2 है तो 2 को यहां पर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, 4 + 3 प्लस करिए तो यहां पर 7 आ गया, 3 + 5 कितना होगा, 8 होगा, तो यहां पर 8 लिख लिया, 5 + 2 कितना होगा, 7 होगा, तो यहां पर मैंने 7 लिख लिया, हो गया आंसर। अगर ये नंबर को मल्टीप्लाई 11 करोगे तो यही आंसर होगा। चलिए और एक सम आपके सामने है, इसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सेम ट्रिक फॉलो करेंगे। यहां पर 6 है तो यहां पर मैंने 6 लिख लिया, मैंने यहां पर 3 है तो यहां पर मैं 3 लिख लेता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 6 + 3 9 होगा तो यहां पर 9 लिख लीजिए, 3 + 1 4 होगा तो यहां पर 4 लिख लिया मैंने, 1 + 2 3 होगा तो यहां पर 3 लिख लिया, और 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा तो यहां पर मैंने 5 लिख लिया, हो गया ये आंसर।
तो ये तो आपने सीख लिया, लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ये तो सिंपल सम था, हो सकता है कि कैरी वाले नंबर आ गया तो क्या करोगे? जैसे एग्जांपल मैं यहां पर देने जा रहा हूं 98763 मल्टीप्लाई बाय 11। इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो दोस्तों यहां पर 9 दिया है तो यहां पर आप 9 लिख लीजिए, यहां पर आपका 3 दिया है तो यहां पर 3 लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या करोगे? 9 + 8 कितना होता है? 17 होता है। तो दोस्तों यहां पर 17 लिखा मैंने। ये देखिए ये जो 7 है पीछे है, तो पीछे मतलब पीछे रहेगा, तो ये पीछे आ गया, और आगे जो नंबर दिया है वो आगे आएगा, मतलब इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहां पर 8 + 7 कितना होगा? 15 होता है। तो 15 मतलब देखिए ये पीछे का नंबर पीछे रह जाएगा और आगे का नंबर क्या होगा? आगे आ जाएगा, तो इसके ऊपर आ गया। अब देखिए 7 + 6 कितना होता है? 13 होता है। तो 13 मतलब पीछे का नंबर पीछे रह जाएगा और आगे वाला नंबर आगे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 + 3 क्या होगा? 9। तो यहां पर 9 लिख लिया मैंने। अब इन सब नंबर को प्लस कर लेता हूं। 3 9 3 6 7 + 1 8 9 + 1 10 हो गया आंसर। देखिए दोस्तों इतने बड़े नंबर को इजीली आप मल्टीप्लाई कर लिया आपने 11 से। तो ये था ट्रिक नंबर 2। ये उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपने सीख लिया। चलिए और एक ट्रिक 3 लेके चलिए दोस्तों आपके लिए ट्रिक नंबर 3 लेके आया हूं। देखिए ट्रिक नंबर 3 में मैं क्या लेके आया हूं। यहां पर दोस्तों रैंडम नंबर लिया है मैंने, और रैंडम नंबर लेने के बाद मैंने यहां पर मल्टीप्लिकेशन जो तरीका जो होता है टोटली डिफरेंट लेके आया हूं मैं। यहां पर क्या करोगे? 35 × 22 है, तो कैसे लिखोगे? यहां पर 35 आप यहां पर लिखोगे और 22 को 20 + 2 आप लिख लोगे। फिर देखिए ध्यान से, ये 35 है, यहां पर 20 है, तो 35 2 सा कितना होगा? 70 होगा। यहां पर 70 लिख लिया मैंने, और यहां पर 0 है तो यहां पर 0 लगा लिया मैंने। अब देखिए 35 2 सा कितना होगा? 70 होगा, तो यहां पर 70 लगा दूंगा और 770 ये आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीके से दोस्तों। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है। यहां पर आप लिखोगे, देखिए 15 है यहां पर, मल्टीप्लाई ये 46 को मैं स्प्लिट कर दूंगा। कैसे करूंगा मैं? 40 + 6 की तरीके से। ये हो गया। अब देखिए कितना आसान हो गया। देखिए 15 4 से कितना होता है? 60 होता है। तो यहां पर मैं 60 लिखूंगा मैं, और एक 0 साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 15 6 से कितना होता है? 90 होता है। तो यहां पर 90 लिख लिया और ये हो गया मेरा आंसर। सिंपल तरीके से दोस्तों। अब देखिए ये बड़ा नंबर है, देखिए इसको भी आसान तरीका है। देखिए यहां पर 25 है तो यहां पर 25 लिख लूंगा मैं, मल्टीप्लाई ये 24 है, तो इसको क्या करूंगा दोस्तों? मैं लिखने का तरीका बदल दूंगा। ये 24 है तो एक काम करता हूं, यहां पर लिखता हूं 20 + 4 लिख लेता हूं मैं। अब क्या होगा? देखिए 25 2 सा कितना होगा? 50 होगा। तो यहां पर 50, ये 0 यहां पर आ गया। 25 4 से कितना होता है? 100 होता है। तो यहां पर 100 लिख लिया मैंने, और ये आ गया मेरा 600। आंसर कंप्लीट। तो दोस्तों और 2-3 नंबर लेके आपको मैं ये कंसेप्ट को आपके सिखा देता हूं। आपके लिए और भी सम लेके आया हूं जिससे आपका कंसेप्ट में क्लियर कर पाऊं। यहां पर देखिए बड़े नंबर लेके आया हूं। यहां पर 25 है तो 25 में यहां पर लिख लेता हूं मल्टीप्लाई, यहां पर 104 को मैं इस तरह से लिख लेता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया। देखिए ये 25 1 जा कितना होगा? 25 होगा, 2 0 साथ में आ जाएगा, और 25 4 जा कितना होगा? 100 होगा। तो यहां पर 100 प्लस कर लीजिए, आपका आंसर 2600 हो गया। सिंपल तरीके से दोस्तों। यहां पर देखते इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहां पर दोस्तों आप 2 तरीके से कर सकते हो। यहां पर 80 + 2 कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 36 कर लीजिए, ये आप कर सकते हो। या फिर आप एक कर सकते हो कि 82 मल्टीप्लाई बाय 30 + 6, ये भी आप कर सकते हो। जो आपको इजी लगे आप वो मेथड से कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये मुझे ज्यादा इजी लग रहा है। यहां पर देखिए 36 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा? आंसर 72 हो जाएगा। तो यहां पर लिख लूंगा मैं 72 लिख लेता हूं मैं, और यहां पर देखिए 80 है, यहां पर 36 है, तो 6 8 से कितना होगा? 48 होगा। यहां पर 8 और 4 कैरी चला गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 8 3 जा 24, 24 + 4 कितना होगा? 28 होगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 28 और ये 0 लिख लेता हूं। इन दोनों को मैं प्लस कर लूंगा दोस्तों, तो आंसर कितना होगा दोस्तों मेरा? यहां पर होगा 2, यहां पर 5, यहां पर 9 2 2952 हो गया मेरा।